मैं अमित कुमार बिहिया से। आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग एक साथ बैठ कर के पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग एक साथ बैठे हैं कि अलग अलग। इतनी खुशी दिल में है, मैं उसका वर्णन कैसे करूं। मैं एक बार अपने तरफ से मैं अपने सीएमडी सर और अपने जाबाज लीडर सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। और आज मैक्सवेल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, कंपनी और अपने तरफ से बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ के ब्रह्मांड में उपस्थित इस आसमां के नीचे तमाम जाबाज लीडरों को तथा मैक्सवेल के ब्रह्मा रूपी संचालनकर्ता सीएमडी सर को मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग एक साथ बैठे हुए हैं। फिर भी आज हमारे यहाँ एक हमारे देश में, पूरे विश्व में, आज विश्व मेरा विचलित हो गया है। एक ऐसा मतलब कोरोना महामारी इतना बेजोड़ रूप से अपना मतलब काल रूपी जो है रूप धारण करके आई हुई है जो बीमारी। इस बीमारी में हम लोग यानी कि सांस लेना हम लोगों का दुर्लभ हो गया है। तो मैं कुछ इस पर थोड़ा सा चर्चा करूंगा और इसके बाद मैं अपने यहाँ से हट करके थोड़ा सा बाहर की दुनिया से बात करूंगा। मेरे भाइयों, मित्रों, आज जो है ये प्राकृतिक आपदा में हम लोग अगर सतर्कता नहीं रखते हैं, नहीं बरतते हैं, तो दिक्कत आगे भी बढ़ सकती है, इससे भी आगे और बढ़ेगी। फिर भी हम लोगों को अपना काम जो है करते रहना है, पीछे नहीं हटना है। आज जो ये प्राकृतिक आपदा आई है, हम लोग प्राकृतिक आपदा को अपने प्राकृतिक जड़ी बूटियों के माध्यम से ही निदान कर सकते हैं, इसका विदा कर सकते हैं। तो आज हमारे सर सीएमडी सर ने अपनी कंपनी के माध्यम से घर घर प्रोडक्ट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथ उन लोगों का उनका सपोर्ट हम लोगों का होना जरूरी है। यदि हम लोग अपने साथ सीएमडी सर को लेकर के चलें, सीएमडी सर हम लोगों को लेकर के चलें, तो शायद इस महामारी से हम लोग बच सकते हैं और साथ साथ बहुत से लोगों को भी हम लोग निजात दिला सकते हैं। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो दुआ, साथ साथ सबका प्रेम, सब कुछ मिलेगा। और जिस चेष्टा से हम लोग काम करेंगे उसी हिसाब से, यानी कि कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतु भूर्भुवः, यानी कि कर्म के आधार पर परिणाम होता है। जो बच्चा कॉपी लिखता है उसी के हिसाब से नंबर मिलता है। तो आज हम लोग सीएमडी सर का साथ दें और सभी लोगों का सपोर्ट करें, अपना घर घर में प्रोडक्ट मैक्सवेल का पहुंचाएं, तभी हम लोग निजात पा सकते हैं। यानी कि प्राकृतिक आपदा को प्राकृतिक जड़ी बूटियों के माध्यम से ही हम लोग समाधान कर सकते हैं। ये समस्या विचलित होने का नहीं है, ये समस्या जो है समाधान उसका रास्ता चुनने का है। अगर हम लोग हड़बड़ गड़बड़ करके यत्र तत्र करेंगे तो गलत रास्ता चूज होगा। अगर सावधानी पूर्वक इसको सोची समझी साजिश के माध्यम से अगर हम लोग काम करते हैं, अपना प्रोडक्ट हर घर में पहुंचाते हैं, सबको सलाह देते हैं, सबको बताते हैं, तो सबकी जान भी बच सकती है, साथ में हम लोगों को दुआ भी मिलती है। आगे
आज मैं विशेष तो अपने प्रोडक्ट पर चर्चा नहीं करूंगा, फिर भी मैं आज हम लोग जो वर्क करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग जो काम करते हैं, हम उसी पर थोड़ा सा आप लोग सुने होंगे। रामायण की जो कहानी है, उस तरह का कहानी न आज तक बना है और न बनेगी। ये हम अपनी सोच से हमको ऐसा लग रहा है कि जो कहानी रामायण की बनी है, शायद वैसा कहानी अभी न बनी है और न उम्मीद है कि नहीं बनेगी। जो भी पात्र उसमें शामिल हुए थे, हमको इतना पता है कि आप लोग भी जानते होंगे कि जो पात्र इसमें काम किए हैं, जो कहानी बनी है, जो घटनाएं इसमें घटी है, क्या हमको तो नहीं लगता है कि ऐसी घटनाएं हम लोगों के जीवन में अभी तक घटा होगी। जो भी घटनाएं रामचरितमानस में दिखाया गया है, त्रेता युग में जब राम थे उस समय, राम के समय में जो भी घटनाएं घटी, वैसा घटना अभी शायद हमको उम्मीद नहीं है कि हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में घटित होगी। आज मैं उसी कहानी के माध्यम से चेष्टा करता हूँ, समझाने का प्रयत्न करता हूँ, ताकि आप लोग भी रामायण तो देखे होंगे, रामायण सुने होंगे, लेकिन आप लोग किस नजरिया से देखते हैं और हम किस नजरिया से देखते हैं, वही चीज मैं आप लोगों के बीच में जाहिर करना चाहता हूँ। उसको सोचना और समझना, दोनों काम हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। आप देखते हैं तो क्या सोचते हैं, लोग सुनाते हैं तो क्या सोचते हैं, और हम भी सुनते हैं तो किस नजरिया से देखे और क्या सोच करके मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। आज नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए कुछ हमने तथ्यों को एकाग्र किया, उस तथ्य को जो रामायण के कहानी से मिलती जुलती है, और मैं उसी आधार पर आप लोगों को थोड़ा सा जाहिर करता हूँ। तो मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए सबसे पहला तथ्य मेरा यह है कि कुदरत से जंग। पहला पॉइंट मेरा क्या है? कुदरत से जंग। तो कोई भी, अगर कोई भी इंसान अगर कोई काम करता है, अच्छा काम का शुरुआत करता है, तो उसे सबसे पहले कुदरत से जंग लेनी पड़ती है। और वही इंसान जो कुदरत से जंग लेता है और उसे आगे की ओर ढकेलते हुए, जैसे हम लोग पानी को बांधते हैं, लेकिन पानी जो है वह निरंतर आगे की ओर बढ़ता जाता है। एक दिन कितना हम लोग बांधते हैं, पर एक दिन वह जरूर उसको तोड़ करके आगे की ओर निकल जाता है। तो दोस्त, जब भी हम लोग काम का शुरुआत करते हैं, अच्छे काम का शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहला जंग हमें कुदरत से होती है। आप देखे होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे। विराट कोहली की एक मैं उदाहरण देता हूँ। विराट कोहली की जब फाइनल मैच थी, उस समय उस व्यक्ति के साथ वही कुदरत ने खेल खेला था। क्या खेल खेला था कि उस समय जब उसका फाइनल टेस्ट मैच था, तो उसके पिता का देहांत हो गया था। उस समय उसने अपने कोच के पास कॉल किया, कप्तान के पास कॉल किया और पूछा कि सर मुझे क्या करना चाहिए ऐसी घटना में। तो कप्तान ने उन्हें यही संदेशा दिया था कि आपको कुछ नहीं करना है। आपके साथ जो घटनाएं घटने वाली थी वो तो घट गई, अब उसके पीछे नहीं दौड़ना है। तुम आओ, मैच को खेलो, फिर जा करके तुम अपने पिता का जो भी काम करना होगा, जो भी क्रिया होगा, उसको करना। विराट कोहली ने जा करके मैच को खेला। आज विराट कोहली निरंतर आगे की ओर बढ़ा। क्या उसको पैसा आता है कि नहीं आता है?
ये सोचना है कि उस विपत्ति में, उस आपदा में विराट कोहली जा करके उस मैच को खेला था और आज हम लोग वही बहाना बनाते हैं दोस्त। वही बोलते हैं कि सर मेरे साथ तो ये घटनाएँ घट गई है। आज मैं बारात में हूँ, आज मैं यहाँ पर हूँ, मैं मीटिंग ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, आज मैं प्लान नहीं किया हूँ। इस तरह से हम लोग बहाना बनाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं ये बताऊँगा कि भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक हो रहा था, कल राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है आज कि कल श्री राम का राज्याभिषेक होगा, लेकिन कुदरत ने वही खेल खेला। कौन सा खेल खेला कि भगवान राम को राज्याभिषेक नहीं 14 वर्ष का वनवास मिला। दोस्त इस तरह की आपदाएं घटती रहेगी, इस तरह का जंग आपको होता रहेगा। कुदरत सबसे पहले जंग यही खेलता है, कुदरत से आपको जंग मिलेगी, जंग लड़ना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है हमारे जीवन में। कुदरत बहुत सारा आपके रास्ते को रोकते हैं, बहुत से लोग आपको रास्ते रोकेंगे। जब नेटवर्क मार्केटिंग में जाते हैं, जब फील्ड में हम लोग जाते हैं, आप लोग जाते होंगे, बहुत से लोग मिलते होंगे, रास्ते को रोकते होंगे, बोलते होंगे कि बहुत सारी कंपनी आई चली गई, पहले आप बन जाइए तो फिर हम बनेंगे। बहुत सारे लोग रास्ते रोकेंगे। क्या जो हमारे साथ हमारे सीनियर लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों के सीनियर लोग होंगे, क्या उनका रास्ता कोई रोका था कि नहीं रोका था? रोका था। कुदरत ने वही काम करता है। जब भी इंसान कोई अच्छा काम करने का काम चेष्टा करेगा, जब भी शुरुआत करता है, तो कुदरत वही खेल खेलता है। इस तरह से आपके मार्ग में बहुत सारी बाधाएँ आती है। दोस्त इस चीज़ को ध्यान नहीं देना है। जब भी हमारे सीएमडी सर, हमारे सीनियर मनोज सर कॉल करते हैं, क्या सर आप फील्ड में हैं? हम लोग बहाना मार मार देते हैं कि हाँ सर फील्ड में। एक मैं बात आप लोगों के सामने रखता हूँ, आप लोग देखे होंगे कि जब घोड़े की रेस होती है, तो जो उसका मालिक होता है, वो घोड़े को रेस में लेकर जाता है, घोड़े को पता नहीं रहता है कि मेरा मालिक कहाँ लेकर जा रहा है। जब रेस होती है, तो मालिक चाबुक बरसाता है घोड़े पर, लेकिन घोड़े को कुछ दोस्त घोड़ा रेस केवल दौड़ता है, दौड़ता है। अंत में परिणाम क्या होता है? घोड़ा जब रेस को जीत जाता है, तो मालिक को खुशी होती है और घोड़े को भी खुशी होती है। तो मेरे दोस्त आज जो भी हमारे सीनियर हैं, जो भी हमारे सीएमडी सर हैं, आज हम लोगों को इतना जूम पर मीटिंग दे करके बार-बार फ़ोन करके बताते हैं कि आप लोग मीटिंग कीजिए, वन टू वन प्लान कीजिए, होम मीटिंग कीजिए, करना होगा। भगवान श्री राम को जब उन्होंने कोई कार्य शुरुआत कर किए थे, उस समय भी बहुत से लोग रोके थे। क्या रोके थे कि नहीं रोके थे? बहुत सारी जो भी ऋषि मुनि जो यज्ञ करते थे, अच्छा काम करते थे, तो बहुत सारे राक्षस मिलते थे, कष्ट देते थे। आज वही नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों के रास्ते में बहुत से लोग मिलते हैं, हम लोगों को रास्ते को रोकते हैं, ऐसी समस्याएँ आती है। तो बस यही दिमाग में रखना है कि हमारा लक्ष्य कहाँ पर है, हमको कहाँ जाना है। बस केवल वही अर्जुन की तरह ध्यान देना होगा, जिस तरह से अर्जुन ने ध्यान दिया था। अगला मेरा पॉइंट रहेगा, दूसरा जो होगा वो होता है कि तुम पीछे मत हटो।
इस पॉइंट में हमें हनुमान जी से कुछ ज्ञान लेनी चाहिए। हनुमान जी की बात को ध्यान में रखना चाहिए। हनुमान जी आज तक जो भी काम उन्हें दिया गया, आज तक कभी नहीं कहें ये हमसे नहीं होगा, ये हम नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कहे। पूरे रामायण में आप देख लीजिए, आप पढ़े भी होंगे, बहुत से लोग तो रामायण पढ़ने के लिए नहीं, उसको माथा टेकने के लिए रखते हैं। बहुत से लोग तुलसी माता घर में लगाते हैं केवल जल ढारने के लिए, उसके महत्व को लोग नहीं जानते हैं। आज रामायण में देखिए हनुमान जी कहीं पर ना नहीं मत का प्रयोग नहीं किए हैं, ना नहीं मत से वो बैर करते हैं। उनके दिमाग में यही चलता है कि सिर्फ तो सिर्फ जो हमारा काम है, जो हमारा केंद्रक है, जो हमारा लक्ष्य है, मुझे उसको भेदना है। जब हनुमान जी को लंका में जाना था तो उसे भी रोका गया था, सुरसा को भेजा गया। संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे तो काल रूपी जो था उसको भेजा गया, काल नेमी को भेजा गया था। ठीक उसी तरह से हम लोगों के साथ, हम लोगों के मार्ग में, आप लोगों के मार्ग में वैसा ही काल नेमी बन करके बहुत से लोग बैठे हैं। बहुत से लोग लालच देते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि विश्राम कर लीजिए, आराम कर लीजिए, ये कंपनी चलने वाली नहीं है, हम लोग देख लिए हैं, बहुत सारा नेटवर्किंग किए, ये होने वाला नहीं है। तो दोस्त उस स्थिति में क्या करना चाहिए? ये अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके अपने दिल और दिमाग से पूछना चाहिए, तब आप सही निर्णय निकाल सकते हैं। अटल होकर के इस काम को करना चाहिए। जिस प्रकार से लंका में अंगद जी गए और अपने पैर को जमा दिए, उस तरह से हम लोगों को भी इस कंपनी में अपने पैर को जमा करके काम करना होगा। नहीं तो बहुत से लोग लालच देंगे कि ये कंपनी इस तरह से है, इस कंपनी को छोड़िए, इस कंपनी में आइए, बहुत सारा बढ़िया काम मिलता है, इसमें इस तरह का दे रही है कंपनी, इतने बीवी पर इतना चीज मिल जाता है। हम लोग को हिलना नहीं चाहिए, उधर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, उसकी प्लान को नहीं देखना चाहिए। हम अपना प्लान उसे दिखाएं, उसका प्लान नहीं देखें। जो हमारा मिशन है, हम अपने मिशन पर चलें, उसके मिशन पर नहीं, तब जा करके हम आगे बढ़ेंगे। मेरा अगला पॉइंट है कैरियर। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अगर अपना छाप छोड़ना है, अपना एक जगह बनाना है, तो उसके लिए आप अपने कैरियर को देखिए कि मेरा कैरियर क्या है, आपका कैरियर कैसा है। मैं फिर रामायण से ही लेता हूँ। भगवान राम का जो कैरियर था, क्या भगवान राम का कैरियर अच्छा नहीं था? अच्छा था। फिर भी उन्हें उनके कैरियर में क्या मिला? उन्होंने, भगवान राम जब बड़े हुए, गुरु ज्ञान दिए, बहुत सारा ज्ञान, बहुत से अच्छे गुरुओं के माध्यम से उन्हें ज्ञान मिली थी। फिर भी उन्होंने बड़े होकर के शादी किए, पूरे परिवार के साथ अपना प्रेम से जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था, उस समय उनको राज्याभिषेक के जगह पर क्या मिला? वनवास मिला।
ये बात सब लोग जानते हैं। तो उनके करियर में जब उन्हें ये वनवास मिला तो क्या दोस्त उन्हें दर्द हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? ये सोचने वाली बात है कि उन्हें ये कष्ट मिला होगा कि नहीं मिला होगा? कष्ट मिला होगा कि इधर राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है और उधर वनवास हो गया। फिर भी राम एक पग भी हिले नहीं, अटल रहे अपनी करियर को लेकर के। फिर भी 14 बरस जब वनवास हुआ तो 14 बरस उन्हें क्या मिला? यहाँ पर जो भी हम लोग सोचते हैं, बहुत से लोग हैं 10 दिन 1 महीना जब पेमेंट नहीं आता है, कुछ नहीं मिलता है, तो लोग क्या बोलते हैं, इसमें पैसा नहीं मिल रहा है, चलो छोड़िए हटाइए, इसमें हम काम नहीं करेंगे, दूसरा कंपनी चुनते हैं। फिर वही बात हो जाती है, लोग 5 फीट गड्ढा खोदते हैं, फिर दूसरा गड्ढा खोदते हैं, फिर तीसरा खोदते हैं, उसमें सफलता नहीं मिलती है, पानी कहूँ नहीं निकलता है। वही जो 5 जगह 5-5 फीट गड्ढा काटते हैं, एक ही जगह 25 फीट काट देते, पानी जरूर मिल जाता। लेकिन वो हम लोग नहीं करते हैं। भगवान राम तो 14 बरस बिना पैसा का काम किए, उन्हें कितना पेमेंट मिलता था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर जो भी बंदा 5 साल 5 वर्ष अगर अपना समय दे दे, मात्र 5 साल उसका लाइफ जो है, उसका करियर जो है, बुलंदी को छू लेगा। लेकिन वैसा हम लोग नहीं करते हैं। भगवान राम ने 14 वर्ष अपना करियर किए, 14 वर्ष वन भटके, वन में गए। इतना ही नहीं, उनके साथ जब वन में गए तो वही विपत्ति, उनकी पत्नी का हरण कर लिया गया। फिर भी क्या भगवान राम किसी से सहायता मांगे थे? किसी के पास फोन किए थे? किसी को पत्र दिए थे? नहीं दिए थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक फील्ड में जाते हैं, कोई नेगेटिव मिल जाता है तो तुरंत कहते हैं कि अब सीनियर को बुलाया जाए, ऑफलाइन को बुलाया जाए। मेरा ऑफलाइन तो आता ही नहीं है। लेकिन 14 बरस भगवान राम के लिए कौन ऑफलाइन था? कोई ऑफलाइन नहीं था। फिर भी भगवान राम ने 14 वर्ष व्यतीत किए विदाउट पैसे का, 1 रुपया भी नहीं मिला था। आज हम लोग इधर से उधर करना शुरू कर देते हैं। उनके दिमाग में बस मात्र एक ही बात था कि मैं जिस काम के लिए चला हूँ, मेरा लक्ष्य वहां पर है, मुझे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वह केवल अपने लक्ष्य को भेदन की ओर चलते थे। अगला पॉइंट, फैमिली। अगला पॉइंट मेरा फैमिली। नेटवर्क मार्केटिंग में परिवार का, अपने परिवार सदस्यों का सपोर्ट जरूरी है। फैमिली एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। यहाँ पर जिस व्यक्ति के घर में दिन भर कोई काम करके आए, दिन भर काम करके आने के बाद 20 तरह की बातें सुननी पड़ती हो, उस घर में अभी भी विकास संभव नहीं होता है। भगवान राम के जीवन में वही घटनाएं घटी। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में परिवार का सपोर्ट, परिवार का रहन सहन, परिवार से प्रेम, सब कुछ रखना जरूरी है। अगर जिस घर में परिवार का सपोर्ट मिलता है, उस घर का बंदा जो भी इस क्षेत्र में होगा,
वह बुलंदी को छू लेता है। आज भगवान श्री राम क्या अपने परिवार में वैसा नहीं थे? हम लोगों के परिवार में वही होता है। 2 माह 4 माह अगर पैसा नहीं मिला तो घर के सदस्य पैसे की मांग करते हैं, पैसा दो। ऐसा नहीं होता है। जिस घर में इस तरह का होता है तो संभव नहीं है। वो सारी घटनाएं आपके साथ घटेगी, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आप अपने लक्ष्य की ओर चलेंगे, अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे, तभी संभव होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में 5 साल जैसे भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास काट लिए, वैसे 5 साल अगर जो बंदा काट लेगा अवश्य ही सफल होगा। ये तय है, मेरा वादा है कि जो बंदा पर डे 2 प्लान, 4 प्लान, 5 प्लान, 1 प्लान अगर पर डे करता रहे, उसे कोई रोक नहीं सकता है। भगवान राम ने एक-एक पग को पैदल चला करते थे। यहाँ पर तो लोग सोचते हैं कि अपलाइन नहीं आए, कैसे जाएंगे? मेरे पास साधन ही नहीं है। घर के लोग बोल रहे हैं, बहुत से बात बोलते हैं, फील्ड में जाते हैं, 4 गो लग जाता है नेगेटिव करने वाला, वहीं से लौट के लोग घर पे आ जाते हैं। ये अच्छा काम नहीं है। क्या भगवान राम को अपने परिवार से सपोर्ट मिला था? नहीं मिला था। भगवान राम की माँ ही तो बोली थी बन जाने के लिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? भगवान राम की माँ ही बोली थी बन जाने के लिए, फिर भी माँ का कोई कसूर नहीं था। उनके पिता का देहांत हुआ, वनवास हुआ, उनके साथ कौन गया था? कोई नहीं गया था। मात्र 2 लोग गए थे, मात्र 2 लोग गए थे उनके सपोर्ट में। मेरे दोस्त, वही 2 लोग आपकी जिंदगी का फैसला करने वाले हैं। वही 2 लोग आपको बनाएंगे ए और बी। आपको यही 2 लोग की जरूरत है, ए और बी की जरूरत है। जिस तरह से भगवान राम के जीवन में 2 लोगों का सपोर्ट हुआ, सेम आपके साथ उसी वही घटना घटेगी। आपको 2 लोगों की जरूरत है, ए और बी की जरूरत है। अगर ये 2 बंदा आपके जीवन में हो जाए, नेटवर्क मार्केटिंग में 100, 200, 400 का ज्वाइनिंग कराने की जरूरत नहीं है। मात्र 2 बंदा की जरूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग मात्र 2 लोगों के लिए है। 2 लोगों की जरूरत है। यहाँ पर तो लोग करते हैं कि बहुत सारा ज्वाइनिंग करा दिए, लेकिन उसका देख रेख नहीं होता है। उसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं, उससे कभी मिलते नहीं हैं, बहाना बनाते हैं। लेकिन भगवान राम के साथ 2 लोग जो थे, बहाना बनाने वाले नहीं थे। वो उनके कदम से कदम मिला करके चले थे। आज जब भगवान राम उधर से लौट कर आए, तो यहाँ जब अयोध्या में थे, तो राम के नाम से जाने जाते थे, लेकिन वनवास काट करके आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जाने गए। आज उनके परिवार में खुशी हुई, आज उनके परिवार के साथ सारा चीज मिल गया। अगला मेरा पॉइंट है शारीरिक तड़ना। अगला पॉइंट शारीरिक तड़ना है। नेटवर्क मार्केटिंग शारीरिक तड़ना।
अगर आज आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपना शारीरिक ताड़ना कर देते हैं तो कल आपका शारीरिक ताड़ना नहीं मिलेगा, जिस तरह से भगवान राम के साथ हुआ। भगवान राम ने 14 वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में बन गए और 14 वर्ष बाद वापस आए, तो क्या राजगद्दी मिली कि नहीं मिली? मिली। आज नेटवर्क मार्केटिंग में जो बंदा 5 साल भगवान राम की तरह अपने शारीरिक ताड़ना कर दे तो उसे अवश्य सफलता मिलेगी। भगवान राम जब गए वन में, क्या उनके शरीर को कष्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? उनके मार्ग में क्या फूल बिछा था, रोड बना था? ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। वो भी बन जाते थे तो लोग रोके थे, फिर भी उन्होंने अपने बात पर अडिग होकर अपने पिता और माता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष वन में गए। क्या रास्ते चलते थे तो क्या पैर में कष्ट नहीं होता था? उनके शरीर में कष्ट नहीं होता था? होता था, लेकिन उन्होंने अपने जगह से हिले नहीं, उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहे, आगे की ओर निरंतर बढ़ते गए। वह 14 वर्ष 14 दिनों में कट गया, उन्हें पता भी नहीं। आज हम लोग अगर अपने कार्य क्षेत्र में लग जाए, एक नेटवर्कर अपने कर्म में लग जाए तो उसे 5 साल 5 दिन में गुजर जाएंगे। जब भगवान राम जंगल में गए तो दोस्त उनका भाई तो यार, उनका एक चप्पल भी था तो वो भी मांग करके लेकर चला गया। क्या बात करें हम, एक चप्पल भी लेकर के चला गया। क्या उन्हें कष्ट नहीं था? कष्ट था, लेकिन आज यहाँ पर हम लोगों का भाई अगर ऐसा कर देगा तो तुरंत मार हो जाएगा। लेकिन भगवान राम ने धैर्य के साथ, धीरज के साथ अपने कार्य में लगे रहे, डट कर उस समस्या का समाधान किए, डट कर उसका सामना किए। अंत में विजय किनका हुआ? भगवान श्री राम का हुआ। वही अगर एक नेटवर्कर अपने 5 साल की यात्रा को चूज कर ले कि हमें 5 साल हिलना नहीं है, 5 साल जिस रास्ते में हम चले हैं 5 साल नहीं हटेंगे, उसे अवश्य ही सफलता मिलेगी। कोई उसे रोक नहीं सकता है। जो व्यक्ति अपने कार्य में तन मन धन समर्पित कर देता है वह अवश्य ही आगे की ओर बढ़ता है। इसलिए समस्याएं आती है, समस्या से घबराना नहीं चाहिए, उसे डट कर सामना करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग बहाना बनाते हैं। अगला मेरा पॉइंट है पहचान। अपने जीवन में क्या पहचान बनाए हैं? आपकी पहचान क्या है? पहचान किसी भी कार्य में सफल होने के लिए पहचान की जरूरत है।
कितना पहचान आप बनाए हैं, कितना अपना पहचान छोड़े हैं। जो छोड़े हैं वही आपको मिलेगा। भगवान राम वन में गए तो भगवान राम का पहचान वहां पे क्या था? कौन उसे जानता था? कोई नहीं जानता था। किससे उन्हें परिचय था? किसी से नहीं था। जब वनवास हुआ तो वन में तो उनकी पत्नी का भी हरण हो गया था। फिर भी वह अपने मार्ग से हटे नहीं, विचलित हुए नहीं। उन्होंने निरंतर अपने कार्य में लगे रहे। 14 वर्ष उनके लिए 14 दिन में दिखाई देता था। वह पैदल घूमते थे। ये भी पता नहीं था कि सीता का हरण कौन किया, कहाँ ले गया, क्यों ले गया। उन्होंने तो सिर्फ अपनी यात्रा करते गए। कुछ दूर जाने के बाद जटायु से मुलाकात होती है। जटायु इस बात को बताता है, पूछता है आप कौन हैं? तो दशरथ के पुत्र राम, जटायु का मित्र थे। उसके पिताजी राम के पिता मित्र थे। सारी बात को, सारी घटना को भगवान राम ने बताए। इसके बाद जटायु ने बताया इस तरह की बात है, ऐसे रावण लेकर के गया है दक्षिण दिशा की ओर। भगवान राम को रास्ता मिलते गया। अगर एक नेटवर्कर अपने मार्ग में चलते रहे तो उसे भी आगे रास्ता मिलते जाएगा। मैं कोई रामायण की कहानी नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इस पर आधारित अपने जाबाज लीडरों को, साथियों को मैं कुछ समझाने का चेष्टा कर रहा हूं। तब वहां से भगवान राम ने आगे बढ़े। उनका लक्ष्य था सीता को लाना, तो उन्होंने पहचान वहां पे बनाए। वह तो चाहते तो अयोध्या से भी अपने भाई को बुला लेते, अपने मामा को बुला लेते, लेकिन किसी को बुलाए नहीं। और हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि मेरा अपलाइन नहीं आया, मेरा अपलाइन नहीं गया। हम कैसे प्लान करें, हम कैसे मीटिंग करें, हम कहाँ करें? मेरा अपलाइने नहीं, कभी फोन करते हैं, कभी कुछ बताते हैं। ये सारी बहाना हम लोग बनाते हैं। लेकिन भगवान राम के लिए तो ऐसा कुछ अपलाइन नहीं था। उन्होंने खुद अपने बल पर, उन्होंने खुद से रास्ता बनाए, खुद से पहचान बनाए। उन्होंने बंदरों का झुंड बनाया, बंदरों को मित्र बनाए, पंछियों को मित्र बनाए। मेरे दोस्त, कुछ लोग अपनी सपनों के लिए दूसरों से दूर हो जाते हैं और कुछ लोग दूसरों के लिए सपनों से दूर हो जाते हैं। लेकिन भगवान श्री राम का लक्ष्य था ऋषियों का सुरक्षा प्रदान करना और सीता को वापस लाना। आज हम लोगों को वही करना है। अपना प्रोडक्ट, अपना सारा जड़ी बूटी से बना हुआ, फल फूल से बना हुआ फ्रूट सप्लीमेंट हर घर में पहुंचाना होगा, सबको सुरक्षा देना होगा। तभी हम लोगों का, मनुष्य का जीवन जो है सार्थक होगा। भगवान श्री राम
जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने गए, तो मेरे दोस्त उसी तरह से एक दिन आपका भी बारी आएगा। उस दिन आपकी पहचान खुद से बन जाएगी। विपत्ति में कोई साथ नहीं देता है, लेकिन सुख में सब लोग साथ होता है। लेकिन भगवान राम के साथ बंदरों का झुंड हुआ और लंका में जाकर के रावण का लोग वध किए, सीता मैया को घर लाए। अगला पॉइंट मेरा है मैंडेटली। अगला पॉइंट मेरा है मैंडेटली। आपका माइंड सेटअप है कि नहीं? आप अपने माइंड को कैसे इस्तेमाल करते हैं? अगर एक नेटवर्कर सूझबूझ के साथ, एक मिशन के साथ अपनी सोच को अटल करके सोच से अगर काम करता है, तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। उसे कहीं विचलित होने की जरूरत नहीं होती है। अपने माइंड का इस्तेमाल करे, अपने दिमाग से काम करे, उसका सोच अटल होना चाहिए, सोच अच्छा होना चाहिए। एक मैं कहानी से इसको उजागर करना चाहता हूं। जब सिकंदर बार बार हार जाता था, तो एक बार वह बैठ करके सोचने लगा, क्या कारण है कि मैं हार जा रहा हूं? जो विरोधी था, इसका जो प्रतिद्वंदी था, उसके पास 5,000 सेना थी और इनके पास 10,000 सेना थी, फिर भी ये हार जाते थे। इन्होंने बैठ करके सोचने लगा कि मैं बार बार क्यों हार जाता हूं। तब अपने माइंड को सेटअप किया, अपने माइंड को एकाग्र करके अपनी सोच के बल पर काम किया, तब वह युद्ध में सफल हुआ। वह काम कैसे किया? नदी पार जब युद्ध होने वाला था, तो उसने सोचा कि मैं बार बार सेना लेकर जा रहा हूं, हार जा रहा हूं। तो उन्होंने क्या किया कि एक बार अपने जो सेना अध्यक्ष था उससे कहा कि हर नाव में 5 लीटर केरोसिन पेट्रोल रख लो। हर नाव में 5 लीटर सब रख लिया। जैसे ही उस पार उतरा, तो उसने अपने सेनापति से बोला, जो सेना अध्यक्ष था उससे बोला कि पूरी नाव को जला दो। सेना के मन में दूसरी भावनाएं उत्पन्न होने लगी कि अरे अब तो ये नाव को ही जलवा दिया, अब हम लोग भागेंगे कैसे? तो क्यों ना हम लोग युद्ध लड़ते लड़ते मर जाएंगे। अगर लड़कर मरेंगे तो नाम भी होगा और जीत भी होगी। अगर भाग करके जाएंगे तो पानी में डूब कर मरेंगे और भगोड़ा में सिद्ध होंगे। तो पूरा जो सेना था वह टूट पड़ा और मरने की कसम सब लोगों ने खा ली कि जीत नहीं तो मरण, जिएंगे नहीं तो मरेंगे। तब जीत हुई। तो हमें जो है मनुष्य के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती है। अपने माइंड से सूझबूझ के साथ कार्य को करना चाहिए। फील्ड में तो हम लोग जाते हैं, बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत तरह की बात मिलती है, लोग बहुत तरह का सलाह देते हैं। हमें अपने मार्ग से हिलना नहीं चाहिए।
हर इंसान के जेहन में चेतन मन और अचेतन मन कार्य करता है। मेरे दोस्त, चेतन मन जो होता है 4000 यूनिट तक कार्य करता है और अचेतन मन जो होता है वह उससे 10,000 गुना अधिक कार्य करता है। तो चेतन मन जो होता है 4000 यूनिट में ही सीमित हो जाता है। तो जो व्यक्ति चेतन मन में काम करता है वह कभी सफल नहीं होता है, क्योंकि इसलिए चेतन मन जो होता है वह 4000 यूनिट के बाद क्रोध में ऑटोमेटिक आ जाता है। उस समय गुस्सा हो जाता है, लेकिन वही अचेतन मन जो होता है वह एक फोल्डर बना लेता है। घटनाओं, जो भी घटनाएं घटित होती है उसका एक फोल्डर बनाता है। उस फोल्डर में अपनी सारी बातों को, जीवन में जो भी घटित होती है उसको रख लेता है। तो हम लोगों को अचेतन मन से काम करना चाहिए, चेतन मन से काम नहीं करना चाहिए। मैं इतना ही कहकर अब अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं चाहूंगा कि हमारे सीएमडी